तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। अगर हम एवरेज की बात करेंगे, एवरेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे अगर हम देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं यूजुअली हम एवरेज का मतलब मिड वैल्यू होता है। तो मिड वैल्यू की हम बात करते हैं, यानी जो मिडिल वैल्यू हमें ऑब्जर्वेशंस का होता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस क्या होती है। जो भी नंबर या जो भी टर्म्स हमें गिवन होगी, जो हमें अंडरस्टडी होगी, उनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास हैं कुछ नंबर्स। तो अगर हम वेट की बात करेंगे, सपोज़ कि हमारे पास है तीन आदमी ए बी सी, और इसके बाद हम देखेंगे ए का जो वेट है वो है 20 kg, और बी का जो वेट है वो है 25 kg। इसी तरीके से अगर हम सी की बात करेंगे, सी का वेट है हमें 30 kg। तो हम एवरेज मान के चल सकते हैं कि इनका जो एवरेज वेट है, इनका एवरेज वेट यहाँ पे 25 kg है। तो ऐसे नंबर को जो कि हमें हाईएस्ट वैल्यू के भी बीच में होगा एंड लोवेस्ट वैल्यू के भी बीच में होगा, तो उसी को हम एवरेज यहाँ पे बोलते हैं। इसको समटाइम्स हम यहाँ पे मीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको मीन भी बोलते हैं, या हम इसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं, या हम इसको एवरेज भी यहाँ पे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे, जब हमें बेसिक क्लियर होगा, तो आराम से हम कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इस लेक्चर की लेवल इस अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि जैसे आपको ज़ीरो लेवल से मतलब हम स्टार्ट करा रहे हैं। इवन आपको पता होगी कि कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका मैथ्स होता ही नहीं है, तो उनको इन सारी चीज़ों की भी पता नहीं होती है। तो हमें उनकी लेवल देख के जो लेक्चर है उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, लेक्चर को उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कराना पड़ता है। तो अगर आपको लगेगा कि हम स्लो जा रहे हैं, आई होप अगर जिसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो इसको हाई स्पीड पे देख सकता है। बाकी जिनकी लेवल कम होगी तो ये बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि छोटे क्लासेस में आप देखोगे 6th 7th 8th 9th मिक्सचर लेकर हम लाते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जिस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वहाँ तक हम इस लेक्चर को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें उनका भी देखना पड़ता है जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम खाली वो देख के नहीं चल सकते कि जिसने पढ़ा होगा या जिसका मैथ्स बैकग्राउंड रहा होगा, वो चीज़ तो गलत हो गई। तो इसीलिए हम इस लेक्चर की लेवल जो है वो हम मीडियम पेस पे रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो एवरेज है, एवरेज का जो मतलब है, हम यहाँ पे देखते हैं एवरेज हमें किसके इक्वल आता है। तो यूजुअली आप देखोगे एवरेज की जो फॉर्मूला है उसमें आपको लिख के होता है, एवरेज जो है, एवरेज हमें इक्वल होता है, एवरेज हमें इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट मीन्स जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस उनका प्लस, एंड नीचे इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमने कितनी ऑब्जर्वेशंस ली है उनका नंबर, उससे हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम एवरेज यहाँ पे बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल हम क्या बोलेंगे, एवरेज को हम दिखाते हैं AVG से, तो इक्वल रखेंगे इसको। हमारे पास अगर हम मान के चलेंगे, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है A1 A2 A3 A4, तो यहाँ पे हम देखेंगे एवरेज का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हमें आएगा, वो हमें आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से,
एन से। एन का मतलब क्या है, हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। सपोज़ कि हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस थे, तो एन का वैल्यू जो है वो 10 आएगा। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं तो एन का वैल्यू हमें 5 आ जाएगा। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 4 हैं तो यहाँ पे वैल्यू इसका 4 आ जाएगा। तो ये तो एवरेज के बेसिक की बात है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस पे अगर हम एग्जाम्पल एक करेंगे, एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कि हमारे पास एक ऑब्जर्वेशंस इस तरीके से है, हमें है 10, 15, 25, 30, इस तरीके से हमारे पास ये तो ऑब्जर्वेशंस है। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चनर कि इसकी आप इसका एवरेज ढूंढो। तो एवरेज ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे एवरेज इक्वल, हम इनका एडिशन करेंगे। 10 + 15 हो गया 25, एंड 25 + 15 क्या हो गया, वो हो गया यहाँ पे 50, एंड 50 + 30 कितना हो गया, वो हो गया 80। दैट मीन्स हम पहले डायरेक्टली इसको लिखेंगे 10 + 15 + 25 + 30, इसके बाद डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम देखेंगे वो है 1, 2, 3, 4, तो n का वैल्यू हमें यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो एवरेज है हमारा वो किसके इक्वल आएगा, हमारा एवरेज जो है वो इक्वल आएगा हमें 80 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हम 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 आर 4 2 आर, तो 20 आप इसका जो एवरेज है इन नंबर्स का, इन ऑब्जर्वेशंस का, वो 20 आएगा। अब आप देख लो ये जो 20 है ये हमें यहाँ पे बीच में आएगा। दैट मीन्स ये मिड वैल्यू ऐसी है जो कि पूरे ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एवरेज को हम बोलते ही है इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद हम देखेंगे इस एवरेज में हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, जो कि हमें बहुत काम आने वाले हैं आगे जाके इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें बात करनी है यहाँ पे ऐसे नंबर्स की जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिन तो नेचुरल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जब हम इनको बोलेंगे दैट मीन्स हमारा जो नेचुरल नंबर है इसको हम n से यहाँ पे डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और हम बोलेंगे ये जो नेचुरल नंबर है, हम ये चीज़ याद यहाँ पे रखेंगे, ये जो नेचुरल नंबर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1, तो 1 से ये स्टार्ट होता है और अप टू इन्फिनिटी ये जाता है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट होता है, अप टू इन्फिनिटी ये जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर हमें एवरेज ढूंढना होगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो हम क्या, इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो वो फार्मूला आप याद रखोगे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो n नेचुरल नंबर्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज होता है वो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो वो हमें इक्वल होता है, वो होता है हमें n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमें फर्स्ट कुछ नेचुरल नंबर देके हैं अप टू n, तो इसके बाद हमें बोलेंगे, हमें यहाँ पे बोला जाएगा कि इनका आप एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हमें बोलेंगे यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो हमारे पास n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू हमें यहाँ पे 10 हो गया। तो n का वैल्यू 10 हो गया, प्लस करेंगे 1, डिवाइड करेंगे इसको हम 2 से, तो वो हमें 5/5 आ जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल इसकी एक लेंगे, फाइंड
एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। अगर हम इसको अपना जो मेथड है उससे करेंगे, जो कि नॉर्मल मेथड है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पहले हम उससे करेंगे फिर हम फॉर्मूला से करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए ये चीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है। तो वो है 1 से लेकर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये तो आ गए 10। अब इनका हम प्लस करेंगे, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2 + 1 हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 4 हो गया 10, 10 + 5 हो गया 15, 15 + 6 हो गया यहाँ पे हमें 21, 21 + 8 कितना हो गया हमें 21 + 8। अगर हम देखेंगे 21 + 8 हो गया 36, 36 + 9 हमें हो गया यहाँ पे 45 एंड 45 + 10 हो गया हमें 55। तो हम देखेंगे जो हमें एवरेज है यहाँ पे, एवरेज जब हम देखेंगे वो आएगा हमें 1 से लेकर हमें सारे नंबर्स को 10 तक एडिशन करना है। उसके बाद डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमें 10 ही है, तो वो हमें आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 10। और इसका हमें पता ही है 0 के बदले तो 5 आ जाएगा और 1 के बदले पॉइंट, और ये 5 जो है ये एज इट आ जाएगा। तो इसका जो एवरेज है वो हमें इक्वल आ जाएगा 5.5 के। अब अगर हम इसी को फॉर्मूला से यहाँ पे करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो तो है 10। इसके बाद इसको प्लस करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 डिवाइडेड बाई 2 जब हम देखेंगे वो आ जाएगा हमें 5.5। तो यहाँ से भी हमें एवरेज इसका जो है वो 5.5 हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे हमने बात की, ये हमने बात की कुछ नेचुरल नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालेंगे वो कैसे हम निकाल सकते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो नेचुरल नंबर्स है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है 1, हमारे पास है 2, हमारे पास है 3, हमारे पास है 4, हमारे पास है 5, हमारे पास है 6, हमारे पास है 7, हमारे पास है 8, हमारे पास है 9 और हमारे पास है 10। These all numbers are the observations, because हम इसी को यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो ये इन्हीं का हमें एवरेज निकालना है। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस, और हमारी फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दैट मीन्स हम इन सारे ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे प्लस करेंगे। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हम देखेंगे वो हमारे पास 10 हैं, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यही है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इसी चैप्टर में कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे यहाँ पे, जो कि है हमारे पास, अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n एवन नंबर्स। अब तो एवन नंबर की बात है, एवन नंबर्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एवन नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, एवन नंबर के बारे में आपने पहले से ही सुना होगा अपने बेसिक क्लास से, क्योंकि ये हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्लासेस में देखते हैं कि हमें एवन नंबर के बारे में बोला जाता है। जब हम एवन नंबर की बात करते हैं, एवन नंबर ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है बाय 2। तो हम देखेंगे इसको परफेक्ट डिवाइड करता है यहाँ पे 2। एंड ये जो एवन नंबर्स हैं ये है लाइक हमारे पास एवन नंबर है 2 4 6 8, इसके बाद है 10, इसके बाद है 12, इसके बाद है हमारे पास 14, इसके बाद है हमारे पास 16,
इसके बाद है हमारे पास 18 और इसके बाद हम देखेंगे 20। तो यहाँ पे देख लो जो एवन नंबर्स हैं, एवन नंबर्स के वंस प्लेस पे आप ऑलवेज देखोगे या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 या तो 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से 2 4 6 8 0। तो एवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको 2 परफेक्टली डिवाइड यहाँ पे करता है। और वी कैन सिंपली से इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको हम पेयर्स में यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम पेयर्स में ब्रेक कर सकते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना हो, इवन नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना हो, से फॉर एग्जांपल हमें बोला गया होगा, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करेगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमें किसके इक्वल आएगा? इसकी एक फॉर्मूला है, ये आप याद रखोगे, वो इक्वल आएगी हमें n+1 के। तो आराम से हम देखेंगे वो जो एवरेज है वो n+1 के हमें यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट n एवन नंबर्स मतलब वो एवन नंबर्स, स्टार्ट तो ये 2 से ही होंगे, फिर अप टू ये 20 एवन नंबर्स तक बोल सकता है, 30 भी बोल सकता है, 50 भी बोल सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इस पे एक एग्जाम्पल करेंगे, वहाँ से देखेंगे। लाइक एग्जाम्पल ऐसे होगी, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एट इवन नंबर्स। तो हम देखेंगे फर्स्ट 8 इवन नंबर्स की हमें एवरेज निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट 8 इवन नंबर्स कौन से हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे, फिर फॉर्मूला इस पे अप्लाई करके देखेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये फर्स्ट 8 इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, तो ये स्टार्ट करेंगे, हमें फर्स्ट बोला है इसने, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो हमें बोला है 8 का, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 16 तक हमें यहाँ पे देखने हैं, तो 16 तक हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी है। तो हमारे जो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स हैं वो है हमें 16 तक। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का टेबल हम 8 तक लेंगे। तो 2 का टेबल जब हम 8 तक लेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 2 + 4, सॉरी मैंने इरेजर ऑन किया था। यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे, 6 एंड 8 का एडिशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 6 एंड 8 का एडिशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देख लो, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये तो 6 आ गया, 6 एंड 6 हो गया 12, 12 + 8 हो गया, ये यहाँ तक हमें 20 आ जाएगा। इसके बाद 20 + 10 हो गया 30, 30 + 12 हो गया 42, 42 + 14, 42 + 14 कितना हो गया? सीधे 42 प्लस करना है 14, तो ये 56 आ जाता है हमें। तो हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स जो है उनका जो सम है वो हमें 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एवरेज की फॉर्मूला जो है वो क्या है? एवरेज हमें किसके इक्वल होता है? वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो तो 56 है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही से 8 बोला है तो वो है हमें यहाँ पे 8। अब जब हम ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ये किसके इक्वल हमें आ जाएगा? ये हमें इक्वल आ जाएगा, वापस से काउंट करो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे 2 4R, 2 2R एंड 2 3R, सॉरी इसने एक इसको दिया 2 8R। इसके बाद है यहाँ पे, अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे है 2,
यहाँ पे है 2 एंड इसके बाद है 14 इसके बाद 1 एंड 7 तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये n-1 है। सॉरी गलती से ये यहाँ पे मुझे गलत हो गया था। तो इस फॉर्मूला में हम देखेंगे ये है n-1 क्योंकि जब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एवरेज है एवरेज हमारा आ गया 7। तो टोटल में हमें ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? टोटल में हमें 8 ऑब्जर्वेशंस थी और हमारा जो आंसर है वो आ गया 8 से 1 कम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है n-1 की फॉर्मूला। तो अगर आपको एवरेज निकालना होगा फर्स्ट n इवन नंबर्स का तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे यहाँ पे सीधे n-1। अब अगर हम n-1 यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे वो हमें किसके इक्वल आएगा? वो हमें इक्वल आएगा 8-1 वो हमें 7 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा यहाँ पे एवरेज। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ और देखेंगे, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ऑड नंबर्स के बारे में। एवन नंबर्स की हमने जो बात की, एवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। एवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू द पेयर्स। इनको हम पेयर्स में यहाँ पे ला सकते हैं। या दोज नंबर्स विच अपीयर इन दी टेबल ऑफ 2। तो सिंपल अगर आपको यहाँ पे बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो इवन एंड ऑड को ऐसे आप समझ सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे ऑड नंबर के बारे में। तो ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर ऐसा नंबर है जिसको 2 जो है परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा या जिसकी हम पेयरिंग नहीं कर सकते। जिसकी हम पेयरिंग नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको 2 परफेक्टली डिवाइड नहीं करता है, जिनको डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आता ही रहेगा। यानी इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कोफिशिएंट जो है इसका वो हमें डेसिमल में आ जाएगा। जैसे हम देखेंगे ऑड नंबर में हमारे पास है 3, हमारे पास है ऑड नंबर में हम देखेंगे 5, हमारे पास ऑड नंबर में 1 भी है, हमारे पास ऑड नंबर में यहाँ पे 7 है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ऑड नंबर में हमें यहाँ पे 9 है, 11 है, हमें यहाँ पे ऑड नंबर में 13 है, 15 है, 17 है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देख ले ऑड नंबर एंड इवन नंबर जो है दे फॉलो अ पैटर्न। सिंपली इनमें एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे ऑड नंबर की तो ऑड नंबर हमें इवन नंबर के बाद ही आता है। दैट मीन्स दे आर कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर। कॉन्जिक्यूटिव टू ईच अदर क्या हो गया? ये जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। यहाँ पे हम वाइट से लिखेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर एंड इसके बाद हम येलो से लिखेंगे यहाँ पे हम पहले वाइट से लिखेंगे ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11। अब हम यहाँ बीच में लिखेंगे येलो से हम लिखेंगे इवन नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 8 10। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न इन्होंने फॉलो किया। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ऑड नंबर ऐसा नंबर है जिसको 2 परफेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता। परफेक्टली डिवाइड करने का मतलब जहाँ पे हमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ जाएगा, रिमाइंडर में हमें कुछ ना कुछ बचता ही रहेगा। एंड इसका जो कोफिशिएंट है क्वोशंट जो है वो हमें कभी यहाँ पे डेसिमल के बगैर नहीं आएगा। इसके बाद हम देखेंगे इनका एवरेज सम ऑफ अगर हमें फर्स्ट n ऑड नंबर्स होगा तो उसका एवरेज किसके इक्वल हमें आ जाएगा। तो हम देखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स
तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स जब हम देखेंगे वो हमें किसके इक्वल आता है, वो हमें सीधे एन के इक्वल ही आता है। तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उसी के इक्वल हमें यहाँ पे उसका एवरेज आ जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर्स की, तो ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो किसके इक्वल हमें आ जाएगा, वो हमें इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में हम देंगे फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स या ऑड्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे, पहले 5 हम देखेंगे। पहले 5 के जो ऑड नंबर है वो क्या क्या है, वो है हमें डायरेक्टली देखेंगे, वो है 1 3 7 9 और 11। इसके बाद जब हम देखेंगे, सॉरी 5 भी है यहाँ पे, 1 3 5 7 और है 9। इसके बाद देख लो, हमने बोला जो एवरेज होता है वो मिड वैल्यू होता है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो और यहाँ से देख लो, जो मिड वैल्यू है वही हमारा एवरेज है, तो वो हमारा 5 है। इनका एवरेज जो है वो 5 है। फिर से चेक करेंगे बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे कर लो, 1 + 3 हो गया 4 एंड 4 + 5 हो गया 9 एंड 9 + 7 हमें आ जाएगा 16 एंड 16 + 9 हमें आ जाएगा यहाँ पे 36। तो आप देखोगे ये हमें क्या आ गया 36, और 36 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 1 + 3 हो गया 4, 4 + 5 हो गया 9, 9 + 7 हो गया यहाँ पे, 9 + 7 कितना हो गया 20, 9 + 7 हो गया 16 एंड 16 + 5 हो गया यहाँ, 16 + 9 हो गया 25। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हमें आएगा, वो हमें यहाँ पे 25 आ गया। और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो 5 है, 5 1 आर 5 आर। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो एवरेज है वो हमें 5 आता है। और इसमें हम देखेंगे जब हम सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स करते हैं, तो यहाँ पे एक पैटर्न आपने फॉलो किया होगा। जैसे हम देखेंगे 1 स्क्वायर हमें 1 के इक्वल आएगा, 2 स्क्वायर हमें इक्वल आ जाएगा 4 के, 3 स्क्वायर हमें इक्वल आ जाएगा 9 के। इसी तरीके से हम देखेंगे 4 स्क्वायर हमें इक्वल आ जाएगा 16 के, 5 स्क्वायर हमें इक्वल आ जाएगा 25 के। अब आप देख लो 1 स्क्वायर 1 तो 1 ही है, बट जब हम पहले दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं वो 2 स्क्वायर के इक्वल आता है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 3। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे है हमें 16, तो जो 16 है 16 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का एडिशन। तो यहाँ पे देख लो ये है 1 + 3 + 4, सॉरी 1 + 3 + 5 + 7। आप देख लो ये 16 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ भी हमने इसमें यहाँ पे चेक कर ली। दैट मीन्स जो यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, अगर हमें कोई नंबर है उसका हमें स्क्वायर देखना है, तो हम उससे पहले जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे उनका एडिशन करेंगे उसके नंबर के जितने। जैसे हमने 4 का देखा तो 4 ऑड नंबर्स का एडिशन हमने किया। इसके बाद हम देखेंगे अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का यहाँ पे क्या करना हो, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालना हो। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको पता होनी चाहिए कैसे नंबर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम देखते हैं जो एक दूसरे के बाद होते हैं, यानी अगर हम देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव की, अगर हम बात करेंगे एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर हम देखेंगे एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम पहले समझेंगे कि क्या है। एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हम देखेंगे
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो हमें किसके इक्वल होता है, वो हमें इक्वल होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। आराम से आप देख लो, सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को समझेंगे कि ये कैसे नंबर्स होते हैं। ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आराम से आप देख सकते हो, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कैसे नंबर है, जैसे 1 से लेकर हमें 5 तक नंबर है। बट यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2, तो हम यहाँ पे हर स्टेप में एक से ऊपर बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स हम सक्सेसिव नंबर्स की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के बाद आते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे इनका जो एवरेज है वो होता है फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर है इसमें 1 एंड लास्ट नंबर है इसमें 5, और डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो इनका जो एवरेज है वो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और बीच में हमें 3 आ गया, तो हमारा एवरेज जो है वो बीच वाला नंबर ही होता है। तो वो बीच वाला नंबर ही होता है, तो वो हमारा एवरेज जो है यहाँ पे 3 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर हम ऐसे यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है 15 16 17 18 19 एंड है हमारे पास, चलो 19 ही तक रखते हैं, तो 19 तक आपको नंबर्स हैं और आपको बोलेंगे कि इनका एवरेज देख लो। हमने बोला फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा है 15, प्लस करेंगे लास्ट नंबर है हमारा 19 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो हमें 17 के इक्वल आ जाएगा। बट अगर हम डायरेक्टली पैटर्न देखेंगे तो वो है यहाँ से 2, यहाँ से 2 और बीच में जो नंबर है वही हमारा एवरेज है। आराम से आप देख सकते हो जो हमारा एवरेज है वो हमारा सेंट्रल नंबर है, मिड नंबर है। तो ये थी बात कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। अब जो बाकी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज करो और अच्छी तरीके से देख लो कि क्या क्या इसमें हमने आज तक